गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ इंडोनेशिया में गिरफ्तारी के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का पहला वीडियो सामने आया है। एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है छोटा राजन का ये एक्सक्लूसिव वीडियो, जिसमें छोटा राजन हथकड़ी में दिख रहा है। ये तस्वीर आज की है जब उसे अस्पताल चेकअप के लिए ले जाया गया। छोटा राजन की किडनियों में दिक्कत है। सूत्रों के मुताबिक उसने इसी वजह से खुद को गिरफ्तार करवाया। छोटा राजन को रविवार को गिरफ्तार किया गया था और अब उसे भारत लाने की कोशिशें चल रही हैं। इस वीडियो में आप आपके संवाददाता गणेश ठाकुर को भी देख पा रहे हैं और वही एक्सक्लूसिव वीडियो आप तक पहुंचा रहे। देखिए छोटा राजन को आप देख रहे हैं किस तरह से छोटा राजन कैमरे की नजरों से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये दरअसल अस्पताल की तस्वीरें हैं। छोटा राजन जिससे कोशिश की आपके चैनल एबीपी न्यूज से बात करने की, लेकिन छोटा राजन कैमरे से खुद को दूर करने की कोशिश में कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, जिसको इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया गया। ये अस्पताल की तस्वीरें हैं, आज की तस्वीरें हैं तब जबकि छोटा राजन को चेकअप के लिए लाया गया है अस्पताल। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से हाथ उठा करके कोशिश छोटा राजन और उसके आसपास जो लोग हैं उनकी यही है कि कैमरे से दूर रखा जाए इस अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को। ये गिरफ्तारी के बाद का पहला एक्सक्लूसिव वीडियो है जो हम सामने लेकर आ रहे हैं आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज पर। आपके संवाददाता गणेश ठाकुर जो आपको इस वीडियो में भी दिखाई दे रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त सीधे इंडोनेशिया के बाली से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। गणेश, हम ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप कोशिश कर रहे हैं गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से बात करने की। कुछ बातचीत हो पाई आपकी? कुछ कहा छोटा राजन ने? जी देखिए, उन्होंने हमसे यही कहा। हमसे जब हम उनके पास गए, उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो छोटा राजन ने हमसे बात करने से मना कर दिया और उसने पुलिस को बुला लिया। वहां पर जो पुलिस वहां मौजूद थी, जो उसको अब ले गई है अस्पताल से, पुलिस को उसने बुलाया और पुलिस वहां पर आई और पुलिस ने आने के बाद में फिर लेकिन हमने बात करने की कोशिश की। उसको हमने पूछा कि उसे कुछ कहना है, क्या उसने सरेंडर किया है या उसे गिरफ्तार किया गया है, वो भारत आना चाहता है या नहीं, ये सारी चीजें हम उसको पूछ रहे थे। लेकिन उसने यही कहा कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। हम जब उससे सवाल पूछते गए तो उसने पुलिस को बुला लिया और फिर वहां पर पुलिस आने के बाद में हम वहां से बाहर निकले। अब छोटा राजन को लॉकअप ले जाया गया है, ये जानकारी मिल रही है और उसको इंट्रोगेट किया जा रहा है। इंट्रोगेशन केसेस को लेकर नहीं है, बस वो कैसे यहाँ पर आया और कौन उसका यहाँ पर कांटेक्ट है, ये सारी जानकारी उससे ली जा रही है। बाली पुलिस जो है, जो इन तस्वीरों में देख सकते हैं, उसको एस्कॉर्ट करती हुई है और सब जगह उसको जो है कमांडोज की सिक्योरिटी में ले जाया जा रहा है। जो सूत्र हैं हमारे बाली में, वो ये बता रहे हैं कि छोटा राजन ने भारत में उसकी जान को खतरा बताया है और वो ये कह चुका है कि उसे जिम्बाब्वे जाना है, लेकिन उसकी किसी भी मांग पर कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा। जो डिप्लोमेटिक चैनल है उसके जरिए ही उसको भारत लाया जाएगा, ऐसा साफ कहा गया है। और अभी डिप्लोमेटिक चैनल जी गणेश, आप ये कह रहे हैं कि छोटा राजन भारत नहीं आना चाहता बल्कि जिम्बाब्वे जाना चाहता है और ये बात उसने अधिकारियों के सामने कही भी है। जी, जब रविवार दोपहर को छोटा राजन को हिरासत में लिया गया तब उसने पहले तो खुद छोटा राजन नहीं होने की बात कही। उसने ये बात कबूली की वो छोटा राजन नहीं है, वो पी मोहन कुमार है और सिडनी का रहने वाला है, ऑस्ट्रेलिया के नागरिक है। लेकिन जब बाद में और ग्रिलिंग हुई, उससे और पूछताछ हुई तो राजन ने ये बात मानी कि वो छोटा राजन है और उसने ये जो यहाँ के जो लॉ एनफोर्समेंट के ऑफिसर है रायनहार्ड, उनको ये कहा कि वो भारत नहीं जाना चाहता है। और उसने लॉयर की भी तभी मांग की थी कि उसे कोई लॉयर दिया जाए, लेकिन क्योंकि वो भारतीय नागरिक है और भारत के जरिए ही उसको कोई लॉयर या लीगल एड मिल सकती है। और इस ऑपरेशन में भारतीय एजेंसी भी पूरी तरह शामिल थी, तो फिलहाल उसको कोई लॉयर नहीं दिया गया। लेकिन अब जो अधिकारी है वो ये कह रहे हैं कि वो कोऑपरेट कर रहा है और उसने कहीं ना कहीं मन बना ली। उसको ये बताया गया है कि उसको अब आगे की कार्रवाई उसके खिलाफ भारतीय एजेंसी, भारत सरकार के कहने पर या उनके साथ मिलकर होगी। और इसीलिए गणेश, एक चीज और बताइए कि ये जो बीमारी की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जानकारी तो ये भी आ रही है कि बीमारी होने की वजह से ही छोटा राजन ने खुद को गिरफ्तार कराया है, लेकिन फिर आप ये बता रहे हैं कि ये जानकारी भी मिल रही है कि वो भारत नहीं आना चाहता, तो सच क्या है? कुछ तस्वीर साफ हो रही है? जी देखिए, वो एक आरोपी है, उसके खिलाफ केसेस हैं, वो कई मांग कर सकता है लेकिन उसकी मांग नहीं सुनी जाएगी। जो लीगल टर्म्स में सारी चीजें बैठती हैं उसके मद्देनजर ही उसको चाहे वो लीगल एड हो या उसे कहाँ जाना है, कहाँ ले जाना है, ये अब सरकार तय करेगी और डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए ये सब होगा।
छोटा राजन ने पहले ये कहा जरूर है, और हमें ये जानकारी जो बाली पुलिस के लॉ एनफोर्समेंट के जो मेन है रायन हार्ट, जो उस समय एयरपोर्ट पे मौजूद थे, उन्होंने दी है कि राजन ने उनसे ये कहा है कि उसे भारत नहीं जाना क्योंकि भारत में उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये बात उनकी तरफ से आई है, ना ही एम्बेसी की तरफ से, काउंसिल जनरल की तरफ से या किसी की तरफ से आई है। तो ये बाली पुलिस का वर्जन है, लेकिन बाली पुलिस कह रही है कि हमने हमारा काम किया, हमको छोटा राजन की जानकारी मिली थी, उसके रेड कॉर्नर नोटिस की जानकारी मिली थी, उसी के आधार पर हमने जो है उसे डिटेन किया है। गणेश, आप अहम जानकारी दे रहे हैं, ये भी बताइए कि अस्पताल कौन सा है जहां छोटा राजन चेकअप के लिए पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कौन सा अस्पताल है और बीमारी क्या है छोटा राजन को? जी देखिए, अस्पताल के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जानकारी जो है उसके मुताबिक उसको किडनी की बीमारी है और इसीलिए उसको सुबह वहां ले गए थे। अब उसको वहां से निकाला गया है, वो लॉकअप में है, ये हमें जानकारी मिल रही है। और लॉकअप में उसको जो भी चीजें उसको चाहिए वो उसको दी जा रही हैं, चाहे वो दवाई हो या दूसरी जो मेडिकल की चीजें हैं वो हो, और उसका ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि वो आरोपी है, तो उसको अब दूसरे देश यानी भारत को सौंपना है, इसलिए बाली पुलिस ख्याल रख रही है। और बाली पुलिस के अधिकारी हैरी वियांतो से हमने बात की, उनका कहना था कि छोटा राजन कोऑपरेट कर रहा है और हम डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए भारत के संपर्क में है, इंटरपोल के जरिए भारत के संपर्क में है। आगे की कार्रवाई जो है वो अब इंडियन एजेंसीज की तरफ से होगी, वो यहाँ पर आने के बाद गणेश, सीबीआई की टीम कब तक पहुंचेगी, कुछ जानकारी मिल रही है? जी देखिए, सीबीआई की टीम जो हमको जानकारी है वो अगले 2-3 दिन में इंडोनेशिया के जकार्ता या बाली में पहुंच सकती है। बाली में पहुंचने की वजह ये है क्योंकि उसे यहाँ रखा गया, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव करने के लिए भारत के जो इंडोनेशिया में राजदूत हैं गुरजीत सिंह, वो खुद अभी जकार्ता में है और जकार्ता से ही ये पूरा डिप्लोमेटिक चैनल जो है वो एक्टिव किया गया है और बाली से इसको सिर्फ हैंडओवर करना है। तो आगे अब एजेंसी का यहाँ पर वेट हो रहा है। बाली पुलिस भी यही कह रही है कि हमने उसको डिटेन कर रखा है, हमारी हिरासत में है वो, अब आगे की कार्रवाई भारतीय सरकार, भारतीय एजेंसियों के आने के बाद ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए, ये एक्सक्लूसिव वीडियो पहुंचाने के लिए हमारे दर्शकों तक। आगे अपडेट्स के लिए आपके पास हम आते रहेंगे। गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज संवाददाता, जिन्होंने ये वीडियो पहुंचाया है अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का गिरफ्तारी के बाद पहला वीडियो, अस्पताल की आज की तस्वीरें, छोटा राजन को ले जाया गया चेकअप के लिए, और 2 तस्वीरें, हथकड़ी में डॉन और दूसरी ओर अस्पताल के कॉरिडोर में इंतजार करता हुआ चेकअप के लिए छोटा राजन, जिस दौरान कैमरे से नजरें मिलाने से बचता नजर आया अंडरवर्ल्ड डॉन। इस बीच हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, अभी गणेश बहुत अहम जानकारी दे रहे थे कि जिस वक्त गिरफ्तार किया गया अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को, उसने ये कहा कि वो भारत नहीं जाना चाहता, उसकी जान को खतरा है, वो जिम्बाब्वे जाना चाहता है। उस पर अथॉरिटीज आगे क्या किस तरह से संज्ञान लेंगी वो अलग बात है, लेकिन अतीत किस तरह का रहा है छोटा राजन का? देखिए, ये अतीत की वजह से ही है नेहा कि छोटा राजन ने कहा है वहां पे कि उसकी जान को खतरा है, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया में था पिछले, जैसे राजन ने पुलिस को वहां पर भी जो कहा है कि वो पिछले कुछ सालों से 7 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, तो भी पिछले 1 साल से छोटा शकील को इस बात की जानकारी मिल गई थी कि ऑस्ट्रेलिया में छोटा राजन रह रहा है एक दूसरे नाम से। इसके लिए पिछले 7-8 महीने से छोटा शकील के लोग ऑस्ट्रेलिया में थे। एक अटैक भी हुआ था, लेकिन वहां पर राजन मौजूद नहीं था, तो राजन को इस बात का गुमान हो गया था कि वो ऑस्ट्रेलिया में भी अब सेफ नहीं है, यहाँ पर भी उसकी जान को खतरा है। क्योंकि अगर हम उसके अतीत की बात करें तो जब छोटा राजन ने दाऊद को मारने के लिए शूटर भेजे थे 1998 में कराची में भेजे थे, उसके बाद दाऊद ने तय किया था कि वो किसी तरह बदला लेके राजन को मारेगा, और इसलिए 2000 में बैंकॉक में छोटा राजन पे हमला हुआ था। उसके बाद छोटा राजन लगातार इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया यहाँ लगातार भाग रहा था। लेकिन पिछले 1 साल से शकील को इस बात का पता लग गया था और उसने वहां पर भी अपने लोग भेजे थे, और यही एक बात है जो उसको सता रही थी कि अब जबकि उसको किडनी की बीमारी है, लगातार वो डायलिसिस पे है, तो राजन कहां तक भागेगा, और इसीलिए शायद वो बार बार ये बात कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो छोटा राजन, बताया जा रहा है, बीमारी की वजह से खुद को गिरफ्तार करने पर हुआ तैयार, हालांकि अभी अस्पताल उसे चेकअप के लिए ले जाया गया है और जल्द ही भारत लाने की पूरी तैयारी भी हो रही है।